हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने स्टार्ट करे थे उसकी सीरीज़ में आज पार्ट 10 हम करेंगे। और रिवेटेड जॉइंट्स का जो सम्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे, पार्ट 1 में कुछ सम्स किए थे और आज उसका पार्ट 2 रहेगा जिसमें कुछ और कैटेगरी के सम्स रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि 3 to 4 मार्क्स में रिवेटेड जॉइंट के जो सम्स आते हैं ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे सम है, जिसमें से कुछ कुछ सम्स मैंने करा दिए हैं जो पार्ट 1 के अंदर। तो आप देख सकते हो कि 6 नंबर वाला जो सम था वो करा दिया है मैंने, 7 वाला भी बता दिया है और जो 9 वाला सम है ये मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको और 10 वाला भी समझाऊंगा इस वीडियो में। 11 वाला हो चुका है, मतलब करा दिए होगे या तो मैंने आपको हिंट दे दी होगी, कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए रखे होगे। बराबर प्रोसीजर सेम रहेगा, इसके लिए मैंने जस्ट आपको गाइड किया होगा सारे सम्स अगर ना कराए हो तो। बराबर यहाँ से 1 या 2 सम मैंने किए होंगे, ओके, बाकी आपको गाइडेंस दे दिया था मैंने कि आपको इस तरह से करना था। ठीक है, ये 12 नंबर आज हम सॉल्व करने वाले हैं और 13 भी हमने पहले कर दिया था और ये जो 8 नंबर बीच में रह गया था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से करना है। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो में जो पार्ट 2 वाली जो कैटेगरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले देखते हैं डबल रिवेटेड बट जॉइंट, और बट जॉइंट है और उसके ऊपर लगेगा कवर। तो कवर में 2 कवर होते हैं या 1 कवर हो सकता है, सिंगल कवर हो सकता है ऊपर की तरफ या तो दोनों की तरफ, दो तरफ कवर हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कवर स्ट्रिप है और दोनों कवर कैसे है, इक्वल है। ओके, जिगजैग अरेंजमेंट है, अभी हमें उसे कोई मतलब नहीं है कि जिगजैग है कि चेन टाइप अरेंजमेंट है। ठीक है, तो जिगजैग अरेंजमेंट, तो ये सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो जॉइंट है हमारा वो कौन सा वाला है। तो इट्स डबल रिवेटेड, डबल रिवेटेड बट जॉइंट है, डबल रिवेटेड बट जॉइंट है और डबल कवर है। ठीक है, इट्स डबल कवर वाला अरेंजमेंट है और जिगजैग है। ठीक है, चलिए और क्या गिवन है, रिवेटिंग थिकनेस आप देख सकते हो 9 mm की थिकनेस दी हुई है। ओके, सो टी इज इक्वल टू 9 mm है जो 8 से ज़्यादा है ना, ये चीज़ पता चली। टेंसाइल क्रशिंग शियर स्ट्रेस गिवन है 100, 150 और 80। ओके, सो सिग्मा टी गिवन है हमारा 100 मेगापास्कल एंड सिग्मा क्रशिंग वाला, ओके, सिग्मा सी गिवन है 150 मेगापास्कल और टाउ गिवन है 80 मेगापास्कल। ठीक है, हमें फाइंड क्या क्या करना है, डाया फाइंड करना है, डी क्वेश्चन मार्क है, और पिच ऑफ द रिवेटेड जॉइंट स्मॉल पी। ओके, तो कैपिटल पी स्मॉल पी आप थोड़ा ध्यान रखना कि स्मॉल पी क्या है, पिच है, और कैपिटल पी जो रिवेट के अंदर होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट होता है। स्ट्रेंथ होती है जॉइंट की स्ट्रेंथ, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि या तो वो क्रशिंग स्ट्रेंथ हो सकती है जिसको हम पीसी बोलते हैं, टीयरिंग स्ट्रेंथ हो सकती है पीटी, और हो सकती है सीयरिंग स्ट्रेंथ जो पीएस होता है। ओके, वो कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना। देखिए विंटर 19 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है और विंटर 16 में भी 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो चलिए किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डायमीटर फाइंड करने की बात करें तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास अनविन का फार्मूला था, बट अनविन का फार्मूला कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा जो थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है वो ग्रेटर देन क्या हो, 8 mm हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थिकनेस है वो 8 से ज़्यादा है, 8 या 8 से ज़्यादा है तो हम अनविन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज जो थिकनेस ऑफ द प्लेट है, एज द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज ग्रेटर देन 8 mm, ग्रेटर देन 8 mm। सो हम अनविन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग अनविन्स फार्मूला। तो यूजिंग अनविन फार्मूला से हमें क्या मिल जाएगा, डाया मिल जाएगा जिसका फार्मूला था 6√t। ठीक है, 6 जो t है विच इज़ 9, 6√9 यानी 3, सो इट्स 18 mm। ठीक है, तो चलिए एक काम हमारा यहाँ पे हो चुका है डायामीटर को फाइंड करने वाला। सो दिस इज अवर आंसर नंबर 1। एक काम हो गया हमारा डाया फाइंड करने वाला। अब बात करते हैं पिच। तो पिच कैसे फाइंड करते हैं, तो पिच मैं आपको बता दूँ, पिच फाइंड करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करना है, लिस्ट ऑफ पी एस एंड पी सी। पी एस फाइंड करो, पी सी फाइंड करो, दोनों में से जो भी कम आए
उसको आपको कंपेयर करना है पीटी के साथ, ठीक है। और उस तरह से आपको पिच को फाइंड करना है ना। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएस और पीसी फाइंड कर लेते हैं, दोनों में से कौन कम आएगा वो पता चल जाएगा। ओके, तो वो आंसर को हम किससे कंपेयर करेंगे, पीटी से कंपेयर करेंगे, है ना। ये काम हम करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सीयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैं सीयरिंग स्ट्रेंथ इस वाली जगह पे लगाता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सीयरिंग स्ट्रेंथ, सीयरिंग स्ट्रेंथ। तो सीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको ध्यान से लगाना है। मैं आपको बहुत फॉर्मूला कैसे बनता है ये सब कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, अब मैं फार्मूला को यूज़ किस तरह से करना है वो बताऊँगा। ओके, तो फार्मूला हमारा क्या था, पाई/4 डी स्क्वायर, पाई/4 डी स्क्वायर। थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ मैं आगे, पाई/4 डी स्क्वायर। सो हम यहाँ पे दूर लगाता हूँ मैं पाई/4 डी स्क्वायर। सो दिस इज रेजिस्टिंग एरिया इनटू स्ट्रेस यानी टाउ लगा दिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई क्यों करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये है डबल रिवेटेड जॉइंट है। ओके, सो डबल रिवेटेड है यानी दो रिवेट की रो रहेगी। आपको अगर फिगर याद है तो अच्छी बात है, और फिगर याद नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं डिज़ाइन का, कि जब दो बटिंग होता था प्लेट का, तो दो यहाँ पे मैंने प्लेट लगाई है। तो डबल रिवेटेड यानी यहाँ पे दो दो रिवेट रहेगी, एक साइड पे दो और दूसरे साइड पे भी दो दो रिवेट लगेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये वो टॉपिक हमारा नहीं है समझाने का। तो डबल रिवेटेड है, तो आप देख सकते हो दो दो रिवेट रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो दो रिवेट रेजिस्ट कर रहे हैं। जब यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा तो आप देख सकते हो, एक तो डबल शियरिंग भी हो रहा है और दो रिवेट है जिससे इसकी स्ट्रेंथ, जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। तो चलिए ये वाले पार्ट को हम निकाल देते हैं, है ना। तो आपको डबल रिवेटेड है, उसके कारण क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करना है, और एक और चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, खाली वो सीयरिंग स्ट्रेंथ में ही होती है। ओके, जब आप डबल कवर यूज़ करते हो, तो मैंने अभी अभी बताया कि डबल सीयर होता है, रिवेट का क्या होता है, डबल सीयर होता है ना। रिवेट का डबल सीयर होता है, एक जो सेंटर पोर्शन इस तरफ चला जाता है और दूसरा ऊपर नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, है ना। या तो आप ये दोनों एरिया का पैर गिन सकते हो और ये दोनों एरिया का पैर गिन सकते हो। तो डबल शेयरिंग यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो डबल शेयरिंग का हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तो क्या थियोरेटिकल मल्टीप्लाई करते हैं, बट IBR के अकॉर्डिंग हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1.875 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1.875। तो आपको इस तरह से ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या क्या मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया वो सब लिख दूंगा, बट वो क्रसिंग का फॉर्मूला लिखने के बाद मैं दोनों का एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 × 1.875 मल्टीप्लाई बाय पाई/4 डी का स्क्वायर। सो डी हमारा है 18, सो 18 का स्क्वायर इंटू टाउ, तो टाउ हमारा है 80, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं, PS, दिस इज PS। तो आंसर हमारा है 2 × 1.875 इंटू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर इंटू 80। तो आंसर आ रहा है 76340.701 न्यूटन। ओके, चलिए ये काम हो चुका है। अब क्रसिंग स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेंथ कम आ रहा है, सीयरिंग कम आ रहा है कि क्रसिंग कम आ रहा है। ओके, तो क्रसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्रसिंग का फॉर्मूला हमारा क्या था, D × T × सिग्मा C। ओके, और यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन आप देख सकते हो इट्स डबल रिवेटेड, बट जो डबल रिवेटेड है, तो डबल रिवेटेड के कारण यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप एक ऐसा याद रख सकते हो, एक ऐसी चीज़ याद रख सकते हो कि आप क्या करो, ये 2 नहीं है, यहाँ पे एक फार्मूला हम बना देते हैं, यहाँ पे n लिख देते हैं। ओके, n, तो n क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि सिंगल रिवेटेड है। तो देखिए जब सिंगल रिवेटेड है तो n हम 1 ले लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, n = 1 कब लेंगे, कोई भी फार्मूला में आपको n मल्टीप्लाई करना है, पर कौन सी फार्मूला में, सिर्फ सीयरिंग और क्रसिंग की, ठीक है, सीयरिंग
एंड क्रसिंग की फार्मूला में, ओके, टीयरिंग के फार्मूला में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो n इक्वल टू 1 लेंगे जब सिंगल रिवेटेड जॉइंट दिया होगा। अभी ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दोनों की है ना, बट जॉइंट और लैप जॉइंट दोनों की। n इक्वल टू 2 ले लेना जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, डबल रिवेटेड दिया होगा, ठीक है। और n इक्वल टू 3 ले लेना जब आपको ट्रिपल रिवेटेड गिवन होगा, ठीक है। इतनी चीज़ पता हो गई आपको। और एक चीज़ खास ध्यान क्या रखनी है, ये जो 1.875 कब मल्टीप्लाई करना है, खाली सीयरिंग में, ओके, ओनली सीयरिंग के अंदर ही आपको क्या करना है, सीयरिंग के अंदर कब, जब बट जॉइंट होगा। बट जॉइंट कैसा होगा, डबल कवर वाला। जब ये गिवन है सिचुएशन, तब आपको जो सीयरिंग स्टेट में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय, एक्चुअली तो वो 2 होता है, बट IBR के अकॉर्डिंग हमें 1.875 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, है ना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है इतनी पार्ट, ये पार्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं n क्या लेना है अपने को, डबल रिवेटेड है तो 2 लिख लेंगे। डायामीटर हमारा है 18, थिकनेस हमारी 9 mm है, और सिग्मा सी क्या गिवन है, 150। चलिए आंसर निकालते हैं हम, ओके। आंसर आता है 2 × 18 × 9 × 150, ओके। सो 48,600 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। तो आप देख सकते हो कि एस PC इज लेस देन PS, PC इज लेस देन PS, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम करने वाले हैं कंपेयर, है ना, ये चीज़ हम निकाल देते हैं, ठीक है। हम कंपेयर कर देते हैं, क्या कंपेयर करेंगे भाई, क्या कंपेयर करने वाले हैं, टीयरिंग स्ट्रेंथ, कंपेयरिंग लिख देते हैं, कंपेयरिंग टीयरिंग एंड कौन सी स्ट्रेंथ करेंगे, क्रशिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ, ओके। सो हम लिखने वाले हैं PT इज इक्वल टू PC। तो PT का फॉर्मूला हमारा है स्मॉल p माइनस t इंटू t इंटू सिग्मा t। टीयरिंग में आपको कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, चाहे सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेटेड हो, बट जॉइंट, डबल कवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंसाइल में नहीं होता, ठीक है। और PC का आंसर हमारा आया है 48,600 न्यूटन, ठीक है। तो चलिए पिच जो हमें फाइंड करनी है, डायामीटर हमें पता है, थिकनेस हमें पता है, सिग्मा T हमें पता है, सिग्मा T गिवन है, देख सकते हो, सिग्मा T 100, ओके। सो 100 डाल देते हैं सिग्मा T, 48,600। तो चलिए पिच यहाँ से आ रहा है, पिच क्या आता है, पिच हमारा आ रहा है, सो 48,600 डिवाइड बाय 900 प्लस 80, 72 mm, ओके। तो 72 mm का पिच आ चुका है। तो ये हमारा पिच का आंसर है नहीं, ये हमारा पिच का आंसर नहीं है। एक लास्ट चीज़ यहाँ पे करनी बाकी है, हमें एक स्टैंडर्ड पिच निकालनी है, ओके। हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड पिच। तो स्टैंडर्ड पिच कहाँ से निकालेंगे, तो फार्मूला से। कौन से फार्मूला से, तो आपको आपके बुक के अंदर एक टेबल दिख जाएगा, ओके। तो फार्मूला देखिए, पिच वाला आप कॉलम देखो, यहाँ पे दिख रहा है पिच वाला कॉलम, उसमें आपको क्या देखना है, अभी डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप वाला दिख रहा है 4 नंबर पे, बी में बट जॉइंट के अंदर 4 नंबर पे डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप, जिसमें क्या लिखा है, पिच का आंसर 6D लिखा हुआ है, ओके। तो 6D, तो 6D के हिसाब से क्या आएगा, 6 × 18, तो आता है 108 mm, ओके। तो अब दोनों में से जो भी पिच बड़ी आए वो हम एज एन आंसर लेंगे, ओके। तो हमारा जो आंसर आएगा पिच का वो क्या आएगा, 108 mm, और ये हमारा रहेगा आंसर नंबर 2, ओके। तो आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया है, कितना आसान सम था। फॉर्मूला आपको याद रखनी है, और याद रखने का तरीका भी आपको, अगर जो फेलियर्स पता है रिवेटेड जॉइंट के, जो मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर वो पता है तो आपको फार्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग में सोच लेना कि कैसा सीयरिंग में क्या हो रहा है, क्रशिंग में क्या होता है, और फार्मूला भी खुद अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो चलिए ये वाला सम हो चुका है। अब हम एक और सम की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सम करेंगे, कौन सा सम करने वाले हैं? हम 10th सम करने वाले हैं। ओके, चलिए इस सम में क्या है, ट्रिपल रिवेटेड डबल कवर प्लेट है, बट जॉइंट है। तो यहाँ पे भी दिस इज डबल, सॉरी डबल नहीं, ट्रिपल। ओके, so this is triple riveted butt joint, triple riveted butt joint और डबल कवर है। ओके, सो लिख देते हैं डबल कवर। विंटर 18 4 मार्क्स आप देख सकते हो। और क्या क्या लिखेंगे, एक तो ट्रिपल रिवेटेड है, तो अब आपको पता है ना n इक्वल टू 3 लेना है ना, ये ध्यान रखना। दो प्लेट है और दो प्लेट की थिकनेस 10 mm गिवन है। रिवेट डाया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे डी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। पिच फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। और एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट यानी ईटा जे फाइंड करना है। और क्या क्या गिवन है, तो सिग्मा टी गिवन है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ गिवन है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा सी गिवन है 155 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमीटर की बात करेंगे। तो एज हमें भी पता है, यहाँ पे अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा शॉर्ट में निपटा देता हूँ इस चीज़ को, कि जो हमारा जो थिकनेस है, आप देख सकते हो थिकनेस इज़ ग्रेटर देन 8 mm ना, 8 mm है, तो हम अनविन का फार्मूला लगाते हैं। ओके, यूजिंग अनविन्स फार्मूला। अब जो भी एज है ये सब आप लगा लेना है ना। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ को। सो डी इज इक्वल टू 6√T, सो 6√10। तो आंसर जो हमारा है वो आएगा 6√10 का आंसर आता है 18.97, सॉरी 18.97। सो डी इज़ इक्वल टू, हम 19 को एक काम करते हैं 20 ले लेते हैं, थोड़ा इवन नंबर रखते हैं। ओके, इवन नंबर रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि डायमेट्रिकल आंसर जो होते हैं इसके कारण। सो दिस इज़ अवर आंसर नंबर 1। पिच फाइंड करना है, तो पिच फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो आपको पता चल गया है कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ। तो शियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करना है PS। तो फॉर्मूला क्या है, N इंटू 1.875। ओके, 1.875 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो डबल कवर गिवन है इसके कारण। ठीक है, इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ। तो N हमारा है 3, क्योंकि दिस इज ट्रिपल रिवेटेड, 1.875 इंटू π/4 डी का स्क्वायर। सो डी हमारा है 20 का स्क्वायर और टाउ 80 गिवन है। तो चलिए इसका आंसर हम निकालते हैं। 3 इंटू 1.875 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 80। सो जो आंसर हमारा है बड़ा आ रहा है 141,371.66 न्यूटन। ओके, चलिए PS का काम हो चुका है यहाँ पे, है ना, PS का काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ की। ओके, PC निकालते हैं, हेडिंग नहीं लगा रहा मैं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, N इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा C। चलिए N 3 लगा लेंगे, D जो है D लगाएंगे हम 20, थिकनेस हमें लगाना है 10, और सिग्मा C जो है हमारा 155 है। ओके, सो 3 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 155, सो 93,000। दिस इज 93,000 न्यूटन। ओके, और आप देख सकते हो कि PC इस बार वापस PS से कम आया, तो हम क्या कंपेयर करेंगे, PT को किससे कंपेयर करेंगे, PC के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, और PT का हमारा फॉर्मूला था P - D इंटू T इंटू सिग्मा T। ठीक है, एरिया इंटू स्ट्रेस, और PC का आंसर हमारा है 93,000।
3000। ओके, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या क्या मल्टीप्लाई किया है। दिस इज़ n हमने मल्टीप्लाई किया है, जो आपको 3 दिख रहा है वो क्यों मल्टीप्लाई किया है? दिस इज़ ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट के कारण। ओके, ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट। ओके, और ये मल्टीप्लाई किया है डबल शीयर के कारण। ओके, जो डबल शीयर है ना इसके कारण, तो डबल कवर के कारण हमने मल्टीप्लाई किया है ना। और ये लिया है अकॉर्डिंग टू IBR। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो n मल्टीप्लाई किया है, तो n मल्टीप्लाई किया है बिकॉज ऑफ ट्रिपल रिवेटेड, है ना। ट्रिपल रिवेटेड लिखा है इसके कारण। डबल रिवेटेड दिया होता तो 2 लिखते हैं n इक्वल टू, ट्रिपल दिया है तो 3। ओके, सिंगल रिवेटेड है तो यहाँ पे 1 आता, यानी नहीं लिखते, n लिखते ही नहीं हम लोग। ओके, ये चीज़ आप समझ लेना। तो P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा T जो है 100 है, सो 93,000। तो 0 तो वहीं कट हो रहा है, तो 93 में प्लस 20 करने हैं तो 113 mm आ रहा है बराबर। कैल्सी का भी ज़रूरत यहाँ पे लग नहीं रहा। तो पिच आ गया है, बट आपको भी पता है ये पिच काम लगेगी, तो ये पिच खाली कंपैरिजन करने के लिए काम लगेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पिच निकालेंगे, है ना। जगह है तो यहीं पे यूज़ कर लेते हैं स्टैंडर्ड पिच। स्टैंडर्ड पिच P इक्वल टू क्या है, तो पिच इक्वल टू हमें देखना पड़ेगा हमारे टेबल में। तो हमारा टेबल आप देख सकते हो, ट्रिपल रिवेटेड डबल स्ट्रैप वाला 8D है ना। तो 8D लगा दीजिए आप। सो 8 इंटू 20, सो 160 mm आ रहा है हमारा पिच। ठीक है, तो ये पिच आ चुका है। एफिशिएंसी फाइंड करने का लास्ट काम है हमारा। अब एफिशिएंसी कैसे फाइंड करनी है ये मैंने आपको जो कैटेगरी 1 वाला पार्ट है उसमें बताया था मैंने। ठीक है, एक तो एफिशिएंसी हम डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, दिख रहे हैं आपको, डबल रिवेटेड डबल स्टेप 75 से 85% डायरेक्टली ले सकते हो, लेना चाहो तो। बट ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हम फाइंड करेंगे बराबर, कुछ टाइम नहीं लगने वाला। तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए, तो जॉइंट का एफिशिएंसी है तो हमें तीनों एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो सिग्मा टी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सिग्मा टी का फॉर्मूला जो है आप उसमें क्या करना है, पी टी डिवाइड बाय क्या करना है, पी करना है, पी टी डिवाइड बाय पी। तो पी टी क्या होता है, पी माइनस टी इंटू टी इंटू सिग्मा टी होता है। डिवाइड में पी होता है पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्मा टी कैंसल, टी कैंसल। तो जो बचा जो है वो है, बचा है हमारे पास, थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं आपको दिखे अच्छे से, P माइनस डी डिवाइड बाई P। ये सारे स्मॉल p है, ठीक है। अगर स्मॉल p को डिस्टिंग्विश करना है कैपिटल P से, तो यहाँ p के थोड़ा आप यहाँ पे एक कॉर्नर जैसा सेट कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि स्मॉल p कौन सा है, कैपिटल P कौन सा है। अगर आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएगी कौन सा p कौन सा है। ठीक है, तो पिच हमारा आया है 160, डाया हमारा था 20 और पिच है 160। तो एफिशिएंसी जो आई है हमारी, टेंसाइल एफिशिएंसी 140 के डिवाइड में हम कर देते हैं 160, तो 87.5 आया है, 87.5%। ठीक है, बट ये अभी हमें तीनों एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। ये काम आपको फटाफट करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो स्पीड बढ़ेगी कि आपका जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट हो। सीयरिंग एफिशिएंसी की बात करें तो दिस विल बी पी एस अपॉन पी। तो पी जो है आप एक बार में निकाल देना तो आपको वापस काम लगेगा। ठीक है, तो पी एस हमारे पास पहले से अवेलेबल है, पी एस जो है वो अवेलेबल है। पी एस हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं। ठीक है, पी एस का आंसर यहाँ पे है 141371। ओके, 141371 141371 पॉइंट है 66। ठीक है, चलिए 66 डिवाइड में इसका एक आंसर नीचे निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी वापस काम लगेगा। P इंटू टी इंटू सिग्मा टी का जो आंसर है ना वो निकाल लेते हैं, है ना।
तो हम यहाँ पे इसको 6 डिवाइड बाय पिच जो है 160 है, दिस इज़ 10 एंड दिस इज सिग्मा टी जो है हमारा 100 है मेरे ख्याल से, है ना, 100 है, देख लेते हैं, ओके 100 है। सो 141,371.66 डिवाइड बाय, इसका आंसर आएगा 161234, ठीक है, 40, दिस इज 6। अब जो आंसर आ रहा है ईटा एस का वो निकाल लेते हैं हम। सो 141,371.66 डिवाइड बाय 88.35, ठीक है। तो ये ईटा एस आया। उसी तरह ईटा सी निकाल लेते हैं, तो ईटा सी आएगा पी सी अपॉन पी। तो पी सी हमने निकाला हुआ है, पी सी हमारा क्या आया था, ये देख सकते हो, पी सी हमने यहाँ पे आंसर पुट किया हुआ है, 93,000 आ रहा है ना। सो 93,000 डिवाइड में पी हमने अभी निकाला 161234, ओके। सो ईटा सी जो आया है हमारा 93,000 डिवाइड बाय हम मल्टीप्लाई करेंगे 58.12%, ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट ईटा जे जो आएगा वो आएगा लिस्ट ऑफ ईटा टी, ईटा एस एंड ईटा सी, ओके। तो सबसे कम जो एफिशिएंसी क्या आई है 58.12%, तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला, ठीक है। दिस इज माई आंसर नंबर 3, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। चलिए क्लास सम बाकी है, छोटा सा सम है, जल्दी हो जाएगा ये सम। कौन सा सम है नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अभी हो गया हमारा। एक लास्ट सम बाकी है 12 नंबर वाला, है ना। चलिए ये सम को फटाफट करते हैं। चलिए ये सम अभी थोड़ा अलग क्यों है, छोटा सा सम है बट अलग है। यहाँ पे देख सकते हो MS प्लेट को ज्वाइन किया है, 6 mm की प्लेट है, तो थिकनेस यहाँ पे 6 mm प्लेट है। पर सबसे पहले कौन सा जॉइंट है वो देख लेते हैं। चलिए सम करने से पहले कौन सा जॉइंट है हमारा, तो आप देख डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। और उसमें आप थिकनेस देख सकते हो 6 mm है, जो 8 mm या 8 mm से ज़्यादा नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, डायामीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो यही तो बात है, यही तो क्वेश्चन है इसमें। ये इसीलिए थोड़ा अलग है बट इजी भी बहुत है, ठीक है। 4 मार्क का सम 2017 में पूछा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसको, अनविन का फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते जो 600T वाला है। तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको एक ही काम करना है कि आप जो शियरिंग स्ट्रेंथ है और क्रशिंग स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर कर लो, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग लिख देते हैं टू फाइंड डायामीटर ऑफ रिवेट, कंपेयरिंग, हम कंपेयर करेंगे शियरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ, ओके। दोनों स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे, यानी कैपिटल PS इक्वल टू करेंगे कैपिटल PC। तो चलिए PS का फॉर्मूला क्या रहेगा, PS का फॉर्मूला क्या रहेगा, इट्स डबल रिवेटेड है तो n मल्टीप्लाई करके काम करेंगे, n इंटू π/4 इंटू d² इंटू टाउ। और PC तो इसमें भी n इंटू d इंटू t इंटू सिग्मा c। जो चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो रही है उसको यहीं के यहीं हम कैंसिल कर देंगे। n कैंसिल हो रहा है, एक d यहाँ पे है, एक d यहाँ पे है, बस और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो π/4 इंटू d इंटू टाउ इक्वल टू यहाँ पे t है, सिग्मा c है। चलिए तो π/4 d तो फाइंड करना है, टाउ जो है 40, थिकनेस
6 सिग्मा सी 90। तो डी का आंसर निकालते हैं 6 इंटू 90 इंटू 4 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय पाई करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 40 भी करना पड़ेगा। तो 17.18 आ रहा है, 17.18 है ना। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं कि यही आ रहा है। यही आ रहा है, 17.18 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 18 mm, 18 mm। तो ये हमारा आ चुका है डायामीटर। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। एक ही चीज़ पूछी थी, एक ही काम करना था, डाया फाइंड करना था, जो हो चुका है ना। तो आई होप कि आपको सारे सम्स जो मैंने आज करवाए हैं वो समझ आ गए हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने दोस्त है GTU डिप्लोमा 5th सेम के स्टूडेंट्स है, जिनको DME हार्ड लग रहा है और जिनको थोड़ा डर लग रहा है कि पास कैसे हो या स्कोर कैसे करें, उनका ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।